हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो इनके खर्राटे इतने ख़तरनाक थे कि मेरी बेटी भी परेशान हो जा रही थी, बार बार उठ जा रही थी और हॉस्पिटल में इतनी छोटी सी जगह पे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी खर्राटों से। फाइनली सुबह हो गई और हमारे पति देव तैयार होके अपना यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में और अपना फ़ोन अपनी बेटी को देते हुए जा रहे हैं और हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं, सब ठीक होगा, हम आपके साथ हैं, हम बाहर ही बैठे हैं, ये बोलते हुए हम उन्हें जा रहे हैं लेके। लेकिन वो स्ट्रेचर पे लेट के नहीं गए और कह रहा अरे मैं चल रहा हूँ, तुम चलो लेके। पर उन्हें हम ऑपरेशन थिएटर में बंद करके चले आए और उसके बाद मेरी बेटी जो कि घूम रही थी पूरे कॉरिडोर में, उसके बाद थक गई तो उसको मैंने सुला दिया और वो सो गई। फिर शाम हो गई, ऑपरेशन भी हो गया और मेरे पति देव आ गए और उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है तो एक माइंड रिलैक्स हो जाता है। और ये हमारी मामी जी हैं जो अच्छा नाश्ता बना के शाम को लेके आई थी। मतलब ससुराल में इतनी अच्छी मामी मिलना बहुत कम लोगों को मिलती है भाई, मामियाँ, अच्छी मामियाँ। तो ये मेरी सासू माँ की क्या बोलेंगे भाभी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और फिर वो मेरे लिए मैगी बना के लाई थी, चूरा मटर बना के लाई थी। तो और बहुत अच्छा लगा मुझे ना, इतना कोई ख्याल रखता है तो अच्छा लगता है। और मेरे मायके से भी लोग आते हैं लेकिन बहुत दूर पड़ जाएगा मेरा मायका, तो हमने उन्हें कष्ट ना देते हुए कहा कि मत लाइए, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि मेरे घर से ट्रॉमा सेंटर बहुत पास पड़ता है। तो इसलिए मामी जी ही सब कुछ ला रही थी या फिर मम्मी मेरी सासू माँ लेके आ रही थी खाने पीने का कुछ भी। बाकी मैं चीज़ें चाय पानी मैं ही हैंडल कर रही थी भाई, क्योंकि हॉस्पिटल में कैंटीन है, बाहर निकल जाओ तो आपको चाय वाय सब कुछ, जूस जो भी चाहिए आपको, इडली सब कुछ मिल जाएगा थोड़ी बहुत। अब आप प्रॉपर फूड चाहिए तो भाई रेस्टोरेंट भी हैं अच्छे वो आपकी मर्ज़ी है, बट ये थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिल जाती हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम थोड़ी सी गपशप कर रहे थे, हम काफ़ी रिलैक्स मूड में आ चुके थे भाई, क्योंकि जिसका ऑपरेशन होना था वो तो हो गया। अब उनको 8-9 घंटे कुछ नहीं खाने थे और उनके सामने हम बैठ के खा रहे थे और उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि बताओ मेरा ऑपरेशन हुआ है और ये लोग खा रहे हैं। एंड देन मेरे भैया और मेरी भतीजी आए थे मेरे पति को देखने। उसके बाद ये लोग कॉरिडोर में खेल रहे थे, गेम खेल रहे थे। मेरी बेटी बहुत खुश हो जाती है देख के। और मौसी जी भी आई थी, ससुराल की मौसी वाली सास जो कहते हैं हम, मेरी सासू माँ की बहन। तो बड़ा मज़ा ही आ रहा था। मतलब उसके बाद ऑपरेशन हो गया तो फिर कोई टेंशन नहीं भाई, सब कुछ अच्छे से था, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। सब लोग खुश थे कि भाई ऑपरेशन अच्छा हो गया, सब अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं और सब कुछ साफ़ सुथरा इतना था ना कि ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी कि अरे यार एक रूम में 2 पेशेंट हम कैसे हैंडल करेंगे। एंड देन ये नेक्स्ट डे का है, भाभी भी आई हनु को लेके, अनिका को लेके, मतलब मेरा भतीजा आया, मेरी भतीजी आई। एंड देन हम नीचे कैंटीन से चाय लेके जा रहे थे ऊपर सबके लिए, वहाँ पे भी सब लोग आए हुए थे, मामी जी एंड ऑल, मेरी सासू माँ। तो ये जो नीचे ऊपर वाला 0 पे लगा हुआ है दोनों साइड पे। ऊपर देखिए, ऊपर नीचे दोनों साइड पे है, ठीक है। ऊपर वाला एक्सटेंशन लिखा है, नीचे वाला फ्लेक्शन लिखा है। तो जो एक्सटेंशन है वो 0 पे लगा है। जो फ्लेक्शन है वो आप जब सोएंगे या जब चलेंगे उस टाइम पे आपको उसको भी 0 करना है, ताकि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे, मुड़ना नहीं चाहिए चलते, पूरा वजन डाल के चल सकते हैं, ठीक है, विद द वॉकर, ठीक है। जब आप बाकी टाइम जब आप लेटे हुए हैं आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या करना है, एक तो ये दबाना है आपको, ठीक है, इसको टाइट करना है। 10 गिनेंगे टाइट करके और फिर छोड़ेंगे, 10 गिनेंगे टाइट करके छोड़ेंगे, ऐसे 3-4 बार करेंगे। उसके बाद एक बार घुटना मोड़ेंगे, घुटना कितना मोड़ेंगे, 0 to 90, 0 to 90, ठीक है। तो वो जब एक्सरसाइज करना है तब आप इसको नीचे वाले को 90 करेंगे। बाकी याद रखना है, चलते टाइम सोते टाइम आपको 0 पे ही रखना है। पैर बेफालतू हवा में लहराना नहीं चाहिए, एड़ी घसीटते हुए घुटना मोड़ेंगे, पैर लटका के नहीं बैठेंगे। आप जब आएंगे 14 डेज बाद टाँके कटवाने, तब भी ध्यान रखना है कि आपको पैर लटका के नहीं रखना है, यूं नहीं होना चाहिए पैर एट एनी कॉस्ट, ठीक है। इसका सपोर्ट रहेगा, आपका एक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, ठीक है।
और वो टाँके काटेगा, टाँके काट के तुरंत ये बांध के ही उधर से उतरना है, ठीक है। मेरे तक आना है, ये बांध के ही आना है, 0 पे लगा के, समझ में आया ना? ठीक है, ये ऊपर कर दो। ये आ रहा है 45 क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट एड करके लिख के दे दो, मिलेगा। ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा तो यहाँ पे 2-3 ही है छोटे, और यहाँ पे 1 है, इतना ही बस लगा के भेजना है, ये निकाल देना, ठीक है। समझ में आया? और ये जब सब कुछ ये सब करोगे, हवा में नहीं रखना है पैर, यहाँ से नहीं उठाना है पैर, पूरा पैर को अच्छे से सपोर्ट करना है। तो गेट समवन, गेट अ बैचमेट एंड देन डू, ठीक है ना? और एक्सरसाइज खुद से करेंगे घर घर जाएंगे पे खुद से करेंगे। मैम यहाँ पे भी कट है ना नीचे? हाँ, यहाँ भी। अच्छा, अभी ये ड्रेसिंग आज जैसे आज हो जाएगी तो फिर को रिपीट कराना है इसको ड्रेसिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप 14 14 दिन डेज बाद बाद आओगे। आओगे। 14 डेज रेस्ट है ना इनका? हाँ, रेस्ट है, 14 डेज रेस्ट रहेगा। आप 14 डेज बाद आओगे, तब सारे टाँके कट भी जाए। हमारी डॉक्टर तो चली गई बता के कि हमें पेशेंट का कैसे ख्याल रखना है और पेशेंट को खुद का कैसे ख्याल रखना है, और ये डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मेरे हस्बैंड को भी। और हमारी मस्तियाँ तो ऐसे ही चलती रहेंगी भाई, आगे आपको अपडेट देती रहूँगी। बाय बाय।